रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से सामने आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब लगातार बड़ा होता जा रहा है। 25 जुलाई से शुरू हुआ ये आंदोलन अब अपने पूरे उरूज पर है और स्टेडियम छात्र आंदोलन का बड़ा केंद्र बन चुका है। लेकिन अब इस आंदोलन में एक नया ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस आंदोलन को लेकर अपना आगे का प्लान बताया है। अब सवाल यह है कि उनकी एंट्री से आंदोलन को नई दिशा मिलेगी या फिर खड़ा होगा कोई नया राजनीतिक विवाद। पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितता और धांधली के आरोपों को लेकर छात्रों ने 25 जुलाई से मोर्चा खोल रखा है और अब यह आंदोलन लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि इस बीच आंदोलन कर रहे छात्र दो हिस्सों में बंट गए हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मतभेद के बावजूद अपनी मांगों को लेकर छात्रों का रुख अब भी साफ है। वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आंदोलन कर रहे छात्रों का आरोप है कि 14वीं जेपीएस सीपीटी परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। छात्रों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं और ऐसे में सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। उनका साफ कहना है कि सरकार चाहे उन्हें जिंदा रखे या फिर मार दे, लेकिन वो अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब सवाल यह है कि आखिर छात्र चाहते क्या हैं? छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल के जरिए कराई गई परीक्षा को रद्द किया जाए। इसके बाद पूरी पारदर्शिता के साथ नई परीक्षा कराई जाए। इसके साथ ही छात्रों की एक और बड़ी मांग है, राज्य में नियमित भर्ती के लिए वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को यह साफ पता हो कि कौन सी परीक्षा कब होगी और भर्ती प्रक्रिया किस समय सीमा के भीतर पूरी की जाएगी। यानी मामला सिर्फ एक परीक्षा को रद्द करने तक सीमित नहीं है। छात्र अब पूरी भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और इसी बीच इस आंदोलन में एक और सियासी एंगल जुड़ गया है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के मुताबिक सीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदर्शन स्थल का दौरा किया है। इतना ही नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। अभिजीत दीपके ने कहा है कि पार्टी मजबूती से छात्रों के साथ खड़ी है और उनकी सभी मांगों का समर्थन करती है। उन्होंने खुद भी प्रदर्शन स्थल पर जाने की इच्छा जताई है, लेकिन उनका कहना है कि फिलहाल उन्हें सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां हैं, जिसकी वजह से वह अभी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन दीपके की बातों में एक और बात बेहद अहम थी। उन्होंने कहा कि आंदोलन में लगातार कई छात्र आगे आ रहे हैं और उनका मानना है कि ये छात्र खुद अपने आप में नेता हैं, उन्हें भी पहचान मिलनी चाहिए। दीपके ने साफ कहा कि यह जरूरी नहीं है कि हर जगह अभिजीत ही सबसे आगे रहे। यानी सीजेपी के संस्थापक खुद ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन की कमान सिर्फ किसी एक चेहरे के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो छात्र मैदान में संघर्ष कर रहे हैं उन्हें भी बराबर की पहचान मिलनी चाहिए। हमारा पूरा सपोर्ट है, हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, हमारे लोग वहाँ पर जाकर खाना भी बांट रहे हैं और हम पूरी तरह से उनके साथ में, उनकी जितनी भी डिमांड्स है उन पूरी डिमांड्स का हम समर्थन करते हैं। और झारखंड ही नहीं, अगर किसी और राज्य में भी होता है, चाहे पंजाब हो, कर्नाटका हो, और जितने बीजेपी के सबसे ज़्यादा राज्य इस देश में, तो अगर बीजेपी की भी राज्य में होता है, किसी और पार्टी के भी राज्य में होता है, जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स आवाज़ उठाएंगे वहाँ हम उनके साथ खड़े हैं। आपको भी जाएंगे झारखंड के लिए स्वयं? मैं जाऊंगा, अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी चल रही है, आज सुबह ही ब्लड टेस्ट करवा लिया मेरा, फिर से एक बार उसकी रिपोर्ट आ जाती है एलसी। बट हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, हमारी टीम वहाँ पर लगी हुई है। और क्या है ना, इतने सारे स्टूडेंट्स आगे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लोग भी नेता हैं, उन लोगों को भी दिखाना चाहिए। अभिजीत ही हर जगह आगे दिखे ये ज़रूरी नहीं है, वो लोग भी कर रहे हैं, वो उनको भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। लेकिन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा यह आंदोलन सिर्फ जेपीएससी तक सीमित नहीं है। छात्र जेपीएससी के साथ साथ जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। छात्रों की मांगों में 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करना और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराना भी शामिल है। यानी छात्रों का गुस्सा अब सिर्फ एक परीक्षा के नतीजे या एक भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि वो पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। और सबसे अहम बात, आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है। स्टेडियम में छात्रों और उनके समर्थकों की भीड़ बनी हुई है। मांगें अब भी वही हैं।
सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दी है। आंदोलन के बीच सरकार और छात्रों के बीच बातचीत की कोशिश शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बातचीत से कोई रास्ता निकलता है या फिर छात्रों का यह आंदोलन और बड़ा रूप लेता है। क्या सरकार छात्रों की मांगों पर कोई ठोस फैसला लेगी? क्या 14वीं जेपीएस सीपीटी परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग मानी जाएगी? क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी या फिर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा होने वाला है? फिलहाल इन सवालों के जवाब का इंतजार है। लेकिन इतना साफ है कि रांची में छात्रों की आवाज अब लगातार तेज होती जा रही है और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस बढ़ते आंदोलन को बातचीत के जरिए कैसे शांत किया जाए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे